हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईवीएस में आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। वाटर इज़ प्रेशियस। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं उनमें सबसे कॉमन सब्सटेंस जो है वो वाटर। कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाला। यहाँ पर कॉमनली हम वाटर अर्थ सरफेस पे बहुत देख पाते हैं। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देख लीजिए 100% के अंदर से 70% पार्ट तो अर्थ का वाटर ने कवर कर रखा है। विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ। बिना पानी जीवन संभव नहीं है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम इसके बिना नहीं रह सकते। एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डू नीड वाटर। चाहे एनिमल्स की बात करें हम, चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, इन सबको भी पानी चाहिए होता है। बहुत ज़रूरी इनके लिए भी पानी होता है। वी यूटिलाइज वाटर इन मैनी वेज। पानी को हम अलग अलग कई तरीक़ों से काम में लेते हैं। जैसे वी नीड वाटर फॉर बाथिंग। नहाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। कपड़े धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वाटर फॉर इरीगेशन, वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से हमें बहुत जगह पानी अलग अलग काम के लिए चाहिए होता है। We get water from many sources like well, pond, rivers, hand pump, lakes, tubewells, streams and rain. तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से हमें पानी प्राप्त हो जाता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बरसात है, रेन, वो अपने वाटर का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है, या मुख्य स्रोत है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें सबसे अधिक पानी बरसात के पानी से मिल रहा है। रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स। लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, इन सब में जो रेन वाटर है जाकर इकट्ठा हो जाता है। आगे दे रखा है, कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं पॉन्ड्स की, वेल्स की, रिवर, स्ट्रीम, ट्यूबवेल और लेक। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर है। A large part of rainwater is absorbed by the land and then it is called the groundwater. एक बहुत बड़ा हिस्सा जब बरसात होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का नीचे ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट बाई अस फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल, हैंड पम्प और वेल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और पीने के काम में लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो पानी पीने का होता है, जिस पानी को हम पी सकते हैं। देखिए, वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। नदियों का पानी, लेक्स, झरनों या फिर हम बात करें तालाब का पानी, ये हमारे पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सी गंदगी होती है। The dirt and mud sticking to the bodies of animals enter the water as they are washed in it. तो जो मिट्टी और बहुत सारी जो गंदगी लगी रहती है जानवरों के ऊपर, वह सारी की सारी जब वो जानवर पानी के अंदर जाते हैं तो उस पानी में मिल जाती है। Dirt from washing soiled clothes also enters the water. तो जब उसके किनारे, पानी के किसी भी सोर्स के किनारे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों की जितनी गंदगी होती है वो सारी भी पानी में चली जाती है। दिस वाटर हैज़ जर्म्स। तो इस पानी में बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। वी कैन फॉल सिक बाई ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। और अगर इस गंदे पानी को हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर causes various diseases like jaundice and dysentery। तो जैसे हैजा, जैसे उल्टियाँ या दस्त, ऐसी बीमारियाँ हमें हो जाती है जब हम ऐसा इम्प्योर पानी पीते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। तो हमें हमेशा क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए। वाटर शुड बी बॉयल एंड फिल्टर्ड। बॉइलिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट किल्स द जर्म्स। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है हमें पानी को बॉयल कर लेना चाहिए पीने से पहले, और जो पीने का पानी होता है उसे 10 से 15 मिनट गर्म करने से उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर।
ड्रिंकिंग वाटर को किस प्रकार से हमें हैंडल करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी कीप कवर्ड, पीने का पानी हमेशा ढका रहना चाहिए। द वेसल फॉर स्टोरिंग वाटर शुड हैव अ स्पाउट, जो पानी पीने का वेसल, जिस बर्तन में हम पानी डाल रहे हैं उस पर एक स्पाउट मतलब हैंडल वाला कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर उसमें स्पाउट मतलब उस पर कोई नल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई नल होना चाहिए जिससे पानी हम निकाल सके। वी शुड टेक वाटर थ्रू द स्पाउट, और उससे हम पानी ले लेंगे, भर लेंगे। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक की ऐसी बाल्टीज ऐसे आते हैं जिसमें नीचे की तरफ नल के टाइप कुछ लगा रहता है, तो उसमें से पानी निकालने के लिए आसानी से हम निकाल सकते हैं बिना हाथ अंदर डाले। इफ़ देयर इज़ नो स्पाउट, अगर उसमें स्पाउट नहीं है, वी शुड यूज़ अ क्लीन लेडल फॉर ड्रॉइंग वाटर, तो हमें एक साफ ऐसा बर्तन मतलब जो हैंडल वाला, उससे पानी निकालने की हमें रखना चाहिए। वी शुड नॉट डिप आवर हैंड इनटू द इनसाइड द पॉट कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी रखा है उसमें हम हाथ नहीं डालें, क्योंकि उससे अपना पानी गंदा हो सकता है, इट पॉल्यूट्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से टॉपिक अपना समाप्त होता है। इस टॉपिक की सीट्स आपके पास आ रही है, पिछले टॉपिक्स की सीट्स भी आपके पास पहुँच रही है। रेगुलर काम करते रहिए, सबमिट करवाते रहिए। यहाँ पर इस टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।